नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बारे में बताना चाहूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बारे में आपने सुना होगा, बट आपको ये नहीं पता होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज की पहचान कैसे की जाती है। कौन से पैरामीटर्स है, कौन से इंडिकेटर्स है, कौन से चार्ट पैटर्न्स है जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज से पहले ही बता देते हैं कि भाई बाजार गिरने वाला है। ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ये कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, वो सारी चीजें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, जिसको समझ के जब भी बाजार में गिरावट होगी, गिरावट से पहले ही आपको बाजार चीख चीख के बोलेगा कि भाई बाजार गिरने वाला है, चाहे वो स्टॉक हो चाहे वो इंडेक्स हो। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, इसे शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने वाला हूं। और जो इस वीक में जो गिरावट आई थी, जो हमने देखा कि एक दिन निफ्टी गैप अप होने के बाद 150 पॉइंट प्लस होने के बाद एकदम नेगेटिव हो गया, सेम डे 500 पॉइंट गिरा। उसका कारण क्या था? और आपने देखा कि थर्सडे वाले दिन भी जो बाजार में गिरावट आई थी एक्सपायरी वाले डे में, उसका कारण क्या था वो मैं पहले आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा। तो आज की क्लास थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है, तो इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको बोर्ड पे लेके जाऊंगा और यहाँ पे मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि ना, जब भी हम कोई चीज सीखते हैं तो सबसे पहले आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट सीखते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट के बाद फिर आप प्रैक्टिकल में आ जाते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज को समझने से पहले हम पहले पहचानेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। जब भी चार्ट के टॉप पे यानी कि बाजार गिरने वाला होता है, तो बाजार कहां से गिरता है? बाजार टॉप से गिरता है। कई बार आपको देखने को मिला होगा कि बाजार हाईस पे चल रहा है, हाईस पे हाईस बना रहा है, और उसके बाद एकदम से सडन फॉल आता है। सडन फॉल आता है तो आप घबरा जाते थे कि यार ये ऐसा क्या हुआ, मुझे तो कुछ पता नहीं चला। जब निफ्टी 22,000 पे चल रही थी तो भाई 22,000 के बाद तो लोग 25,000 कह रहे थे, 26,000 कह रहे थे, मुझे भी ऐसा लग रहा था, और एकदम से बाजार नीचे। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या बन गया चार्ट पे, मुझे तो वो दिखा नहीं। बट दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगा, और ऐसा नहीं है कि मैं होने के बाद बता रहा हूँ। लाइव मार्केट में जब ऐसा होने वाला था तो सिर्फ चार्ट एनालिसिस चैनल ने उसकी प्रेडिक्शन कर दी थी, और उसके बाद सेम डे 500 पॉइंट निफ्टी गिरा था, और थर्सडे वाले दिन भी जब बाजार पॉजिटिव था तो ही चार्ट एनालिसिस चैनल ने आपको बताया था कि यहां से डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ये सारे मैसेजेस आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, जल्दी से जाके उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो अब मैं यहाँ पे पहले आपको डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं जो बताना चाहूंगा। अब देखो, बाजार है, चाहे निफ्टी का हो, चाहे बैंक निफ्टी का हो, चाहे स्टॉक हो, मैटर नहीं करता। आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें हैं जो फॉलो करनी है। वो क्या देखनी है? आपको देखना है कि बाजार किस तरीके से बिहेव कर रहा है। बिहेवियर बाजार का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमने फिलहाल अभी निफ्टी में देखने को मिला था कि बाजार क्या कर रहा था, निफ्टी जो है हायर हाई बना रहा था। इस तरीके से हायर हाई आपको यहाँ पे ज्यादातर देखने को मिल रहे थे। हायर हाई के साथ आपको देखेंगे तो लोअर हाई भी देखने को मिल रहे थे। ऐसा नहीं है हायर हाई मिल रहे थे, लोअर हाई भी देखने को मिल रहे थे। तो जब बाजार इस तरीके से चलता है तो आप ये सोचते हैं कि यार सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, हायर हाई है, ठीक है, ये हाई प्रीवियस हाई से हायर है, ये हाई प्रीवियस हाई से हायर है। इसी की वजह से लोअर हाई भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, हायर लो आप उसे बोल सकते हैं। अब आप देखते हैं कि भाई हायर लो देखने को मिले हैं, हायर हाई यहाँ पे ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं। अब बाजार भी ठीक चल रहा है, न्यूज भी अच्छी चल रही है, बट इसके साथ साथ कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको यहाँ पे फाइंड करने पड़ेंगे। वो कौन से हैं, कौन से चार्ट पैटर्न है, उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जब भी बाजार टॉप पे अगर हायर हाई बना रहा है तो दो तीन पैटर्न्स हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो सबसे पहला जो आता है वो है ट्रिपल टॉप। क्या वहां पे ट्रिपल टॉप पैटर्न तो नहीं बना? ट्रिपल टॉप क्या होता है, ये सारी चीजें हमने ऑनलाइन कोर्स में समझाई हुई है। डबल टॉप पैटर्न क्या होता है, ये भी हमने ऑनलाइन कोर्स में समझाया हुआ है। बट यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन की बात करूंगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन लास्ट वीडियो अभी इस वीक में जो बाजार गिरा था, 500 पॉइंट्स गिरा था, उसका कारण क्या था पहले यहाँ पे बताना चाहूंगा। जब इस तरीके से चार्ट पैटर्न बनेगा तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको समझाना चाहूंगा। इधर आप क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे। जब हायर हाई बनता है तो हायर हाई को जोड़ दीजिए एक लाइन के साथ, इसी तरीके लो को भी एक लाइन के साथ जोड़ दीजिए। इस पैटर्न को तो दोस्तों बोलते हैं वो है राइजिंग वेज पैटर्न। ये क्या होता है, राइजिंग वेज। अब राइजिंग वेज क्या होता है, इसको थोड़ा समझेंगे। वो ये है कि बाजार एक वेज पैटर्न बना रहा है, बट वो बढ़ते हुए बाजार में बना रहा है, इसको बोलते हैं राइजिंग वेज। अगर बाजार वेज पैटर्न बना रहा है एक डाउन ट्रेंड में तो उसको बोलते हैं फॉलिंग वेज। अब ये राइजिंग वेज पैटर्न बन गया, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले आपको एक सपोर्ट फाइंड करना है। बिल्कुल ध्यान से समझेगा दोस्तों, एक सपोर्ट फाइंड करना है। ये एक सपोर्ट बन गया, ठीक है, ये एक सपोर्ट एरिया है। बाजार अगर इसके नीचे एक बेरिश कैंडल बनाता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पे बाजार इसके नीचे बेरिश कैंडल बनाता है, अगर आप इसे डेली चार्ट पे देख रहे हैं, आवरली चार्ट पे देख रहे हैं, मैटर नहीं करता, अगर बेरिश कैंडल बनाता है और नेक्स्ट कैंडल
इसका लो ब्रेक कर दी थी, मान के चलो ये डेली चार्ट है, तो एक दिन तो क्या हुआ, बाजार ने क्या करा, यानी कि कैंडल ने क्या करा, अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। दूसरी कैंडल, नेक्स्ट डे की कैंडल ने क्या करा, प्रीवियस लो को भी ब्रेक कर दिया। अब जैसे ही प्रीवियस लो को ब्रेक करा इसने, तो यहां पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनती है। दोस्तों इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी जो लॉजिक हमने पहले समझाए थे वही लॉजिक इसमें काम करेंगे कि भाई बेरिश कैंडल ने क्या करा, पेनिट्रेट करा, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो ब्रेक करा, तो वहां से हम क्या करेंगे, इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर लेंगे। दूसरा, आपको टारगेट अगर लेना हो तो सबसे पहले क्या देखना, जो हायर हाई था, यहाँ पे हाई था और ये जो लो था, इन दोनों का डिफरेंस का आप टारगेट ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम निफ्टी को ही देखते हैं, क्योंकि मैं इसका एग्जांपल अभी आपको चार्ट पे भी देने वाला हूं, जो निफ्टी का हाई था वो 22,124 रुपए के आसपास का था, और अभी जो गिरावट आई थी, मान के चलो 21,700 के आसपास से प्रेडिक्शन कर दी थी कि भाई गिरावट आएगी, तो 21,700 का ये क्या था, एक सपोर्ट था। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया था, 600-700 पॉइंट का डिफरेंस था। 21,600 के आसपास बना था कोई सपोर्ट, तो कुछ 500-600 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस था। तो वहीं पे हमने इसका 1:1 का टारगेट निकाल लिया था, और हमें लग रहा था कि भाई 1:1 का जो टारगेट है वो इसमें अचीव हो सकता है। तो टारगेट निकालना बहुत आसान है, आपको एक हाई जोड़ना है, मान लो 22,100 का हाई है, और जो सपोर्ट बना है वो मान लो 21,700 का है। तो दोनों में डिफरेंस कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 400 पॉइंट का, तो 21,700 में से 400 पॉइंट आप माइनस कर देंगे, तो टारगेट बनेगा 21,300 के आसपास का। समझ में आया आपको? तो टारगेट ऐसे निकाला जाता है, सिंपल कैलकुलेशन है। तो अभी जो बाजार में गिरावट आई थी उसका कारण क्या था वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि राइजिंग वेज पैटर्न अभी इसमें फिलहाल बना हुआ था। काफी लोग ये जानना चाह रहे थे भाई आपको कैसे पता चल गया, और कई लोग मैसेज पे कर रहे थे कि आप ऑपरेटर। भाई मैं कोई ऑपरेटर वगैरह नहीं हूँ, मैं एक सिंपल आदमी हूँ, और मैं सिर्फ एनालिसिस बेसिक करता हूँ। जो मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है उसी अकॉर्डिंगली मैं अपनी एनालिसिस करता हूँ, और वही चीजें आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पैसा जो बनता है ना बाजार में वो सीधे तरीके से बनता है, आप ये बात को नोट कर लीजिए। जो थोड़ा ज्यादा और स्मार्ट बनने की कोशिश करता है ना, ये भी सीख लूं, वो भी सीख लूं, ये स्टडीज बना लूं, वो स्टडीज बना लूं, पैराबोलिक साल लगा लेता हूं, 10 तरीके के इंडिकेटर लगा लेता हूं, उससे कुछ नहीं होने वाला भाई। अगर दूर चलना है तो सामान हल्का ही लेके चलना पड़ेगा, और जितना सामान आपका हल्का होगा उतने दूर जाओगे। तो भाई मैं 4 चीजें मेरे को आती हैं, मतलब 4 तो नहीं, उससे ज़्यादा ही आती है, 4, 5, 10 चीज़ें जो भी हैं मैं उसी पे बार बार प्रैक्टिस करता हूँ, और उससे ही मेरा रिजल्ट मिलता है, और वही चीज़ आपको सिखाता हूँ। अब यहाँ पे आपको एक पता चल गया कि भाई एक राइजिंग वेज पैटर्न बना हुआ है, और उसके अकॉर्डिंगली इसमें सपोर्ट ब्रेक हुआ, सेल पोजीशन बन जाती है। दूसरी कंफर्मेशन देखनी दोस्तों बहुत जरूरी है, जो कि MACD लीनी है, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। इसके बारे में मैंने अपने कोर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत बेसिक सा समझाऊंगा, बट ये होता क्या है, कैसे काम करता है, कौन से पैटर्न के साथ काम करता है, इससे टारगेट कैसे ले सकते हैं, प्रॉफिट राइट कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें कोर्स का पार्ट है। अब अगर देखेंगे तो यहाँ पे इधर एक पैटर्न कुछ इस तरीके का देखने को मिला था। यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, ये जो था ये एक MACD के डाइवर्जेंस थे। जब बाजार हाई पे चल रहा था तो अगर आप देखेंगे तो बार्स कहां थे, ऊपर की तरफ थे। जब बाजार ने तीसरा हाई बनाया तो बार्स कहां थे, नीचे की तरफ थे। इसका मतलब है नेगेटिव डाइवर्जेंस है कि भाई दाल में कुछ काला होने वाला है। बाजार ऊपर है बट डाइवर्जेंस नीचे, इसका मतलब है कि भाई एक्चुअल में जिन्होंने यहां पे माल खरीदा हुआ है, जो यहां पे माल खरीद के चल रहे थे, वो यहां पे माल बेच रहे हैं, और खरीद कौन रहा है, रिटेल क्लाइंट। दोस्तों बहुत चीजें हैं जो मैं वीडियो में नहीं कर रहा आज की, बट ये ऑनलाइन कोर्स का पार्ट है। मैंने उसकी साइकोलॉजी भी 1 घंटे की साइकोलॉजी पूरी क्लियर करी है कि रिटेल क्लाइंट की और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनकी फाइट किस तरीके से होती है, कैसे रिटेल क्लाइंट को बाय करा के जो बड़ा प्लेयर है वहां पे सेल करता है, तो उसी को डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं। और अगर वो नीचे के लेवल पे होता है तो उसको एक्लुमिनेशन फेज बोलते हैं। तो आशा करूंगा इस पॉइंट को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और MACD के डाइवर्जेंस इसमें एक अहम भूमिका निभाते हैं। वो एक्चुअली में आपको बताएंगे कि भाई बाजार में कुछ हो रहा है, कुछ होने वाला है। मतलब आप कहते हैं ना कि यार बाजार गिर गया, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। भाई बॉम्ब ब्लास्ट जब बॉम्ब रखा होगा ना, तो यहाँ पे ये कुछ इंडिकेशंस मिल जाएंगे जो कि MACD देता है। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फटेगा बाद में, बम फटने से पहले चार्ट पे फटता है, ध्यान में रखना। और चार्ट में फटने से पहले दोस्तों कुछ इंडिकेशंस हैं वो आपको मिल जाते हैं, बट उसके लिए आपको बेसिक एनालिसिस आना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्टडीज हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे तो दोस्तों हमारी बात हो गई निफ्टी की, ठीक है, कि निफ्टी में राइजिंग वेज पैटर्न बना। दूसरी चीज क्या है, वो जो पैटर्न हमने देखा था, जो बना था, फिलहाल मैं अभी चार्ट पे दिखाऊंगा, वो डेली चार्ट का था। अगर फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आवरली चार्ट भी चेक करना है। और आवरली चार्ट में कौन सा पैटर्न बना था,
जो फॉल देखने को मिला था आपको थर्सडे वाले दिन, जिसमें हमने बताया था कि भाई बाजार गिरेगा, गिर सकता है, उसमें क्या था, यहाँ पे एक पैटर्न बना था, एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न था, अभी इसे सपोर्ट बोलिएगा। और यहां से क्या हुआ, एक बीरिश कैंडल बनी, बाजार नीचे गया और उसके बाद यहाँ पे बाजार काम करा रहा था। और अगर हम बात करें तो 21,400 के आसपास, 420-30 के आसपास बाजार चल रहा था। तो हमने यहाँ पे इंडिकेशन दे दिया था कि भाई बाजार में फॉल देखने को मिलेगा और इंट्राडे में 200 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला। दोस्तों कम नहीं होते 200 पॉइंट, और एक्सपायरी वाला दिन था 40 रुपए की जो पुट थी 21,400 की, दोस्तों 170 रुपए हो गई थी, 170-75, मतलब आप देखोगे तो 4 गुना पैसा हो गया था। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, होता है ऐसा, बट एक दिन में हो गया था। बट ये एनालिसिस करनी बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कई बार ऐसा बाजार में देखने को मिलता है कि अगर यहाँ पे जैसे हाई है, ये लो है, दोनों का डिफरेंस मान लो 400 पॉइंट का है। आपको पता है भाई बाजार 400 पॉइंट गिरने वाला है, 400, 500, 600 पॉइंट जो भी गिरने वाला है, तो वो एकदम से नहीं गिरेगा। वो बाजार नीचे जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे रिटेस्ट करने आएगा, रिटेस्ट के बाद फिर वो पुल बैक देगा नीचे की तरफ। तो हमेशा इस चीज को समझना कि अगर बाजार वापस से यहाँ पे आता है और यहाँ पे आने के बाद कोई बीरिश कैंडल लगातार इसमें देखने को मिल रही है या कुछ बीरिश की कंफर्मेशन आ रही है, तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे बाजार नीचे चलने को तैयार है। तो इस वजह से हमने यहीं पे ही प्रेडिक्शन कर ली थी कि बाजार गिरने वाला है, और उसके बाद सेम डे 200 पॉइंट बाजार गिर गया था। तो आशा करूंगा इस पॉइंट को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बट अब मैं आपको क्या करता हूँ, डायरेक्टली लेके जाता हूँ चार्ट पे, और चार्ट पे आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हमें देखने को मिला था। हालांकि ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी इससे पहले वाली वीडियोज में जो हमने शूट करी थी, बट यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ये देखेंगे दोस्तों, ये था राइजिंग वेज पैटर्न, ठीक है, राइजिंग वेज पैटर्न देखने को मिला। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये हमें देखने को मिला इसमें नेगेटिव डाइवर्जेंस, ये नेगेटिव डाइवर्जेंस जिसकी मैं बात कर रहा था। अब यहां पे बाजार चल रहा था तो बार्स ऊपर थे, और जब बाजार 22,124 का ही बनाया तो बार्स नीचे थे। पता चल गया था कि भाई कुछ होने वाला है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न भी बना था, बट अगर हम सिंपली इसके नीचे भी अपनी पोजीशन शॉर्ट कर दें, जो बीरिश कैंडल का लो ब्रेक हुआ था, तो उसके बाद भी इंट्राडे में 500 पॉइंट्स की गिरावट हमें देखने को मिली थी। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियोस में भी कवर करी थी। तो ये एक राइजिंग वेज का जो एक पॉइंट था वो मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा, अगर इसका 1 आवरली का चार्ट देखते हैं, 1 आवरली का चार्ट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। जो मैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात कर रहा था जिसमें रिटेस्ट देखने को मिला था, वो ये था, ये पॉइंट था। अगर आप देखेंगे यहाँ पे बाजार नीचे आया, इसके बाद इस एरिया पे इसने क्या रिटेस्ट करा और उसके बाद फॉल देखने को मिला। हालांकि अभी भी बाजार लग रहा है कि और भी फॉल देखने को मिल सकता है, बाजार में गिरावट लग रही है, बट फिलहाल अभी जो थर्सडे वाले दिन, एक्सपायरी वाले दिन जो 200 पॉइंट गिरा था, उसका कारण रिटेस्ट था, रिटेस्ट स्ट्रेटेजी जो हमने डिस्कस करी है। और ये सारी स्ट्रेटेजी अगर आप दोस्तों सीखना चाहते हैं और खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, वो ज्वाइन कर सकते हैं 7,999 का, जिसमें 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डॉट थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन बहुत डिटेल में सिखाया गया है। दोस्तों कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, BTST कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाया जाता है, स्टॉक का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, मेरा खुद का 15 साल का एक्सपीरियंस वो मैंने इस कोर्स में डाल दिया। इसके साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन स्ट्रेटेजी का भी कोर्स आपको मिल जाएगा। अभी आज दोस्तों 500 का डिस्काउंट है, आपको पता है रिपब्लिक डे की वजह से हमने 3 दिन का डिस्काउंट रखा है, तो आज आप सैटरडे वाले दिन ये कोर्स ले सकते हैं। 500 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा हमारे टेक्निकल के कोर्स में। अगर आप ऑप्शंस पे जाते हैं तो 1000 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। टेक्निकल प्लस ऑप्शन का कॉम्बो का कोर्स है वो। तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, नहीं तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे, उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो डायरेक्टली आपको मेरा नंबर मिलेगा, कोई भी डाउट हो, कोई भी करियो, डायरेक्टली मेरे से बात आप कर सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो में मैंने जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज था, जो इस वीक में हुआ था, जो इस वीक 2 दिन जो बाजार गिरा है, अगर आप देखेंगे 2 दिन जो गिरावट आई थी, एकदम से शार्प गिरावट देखने को मिली थी, उसका कारण क्या था मैंने बता दिया। तो मैं आशा करूंगा कि नेक्स्ट टाइम आपको कभी ऐसे पैटर्न्स देखने को मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे अभी क्या करना है। और साथ साथ आपको कहना चाहूंगा, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि लाइव मार्केट में कोई भी अपडेशन होती है हम टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे, उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।